कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। सूत्रों के हवाले से भारत सरकार की खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत समाचार पर एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार, तो ऊपरी अदालत की ओर रुख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार, क्योंकि अब सरकार के पास इस तरीके से एक ऑप्शन है। सरकार के पास अब कई देखिए ऑप्शन हो गए हैं। अब सरकार ऊपरी अदालत भी जा सकती है और एक डेडिकेटेड आयोग भी बना सकती है, और इलेक्शन करवाना है तो ओबीसी कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में ला करके चुनाव करा सकती है। तो सूत्रों के हवाले से भारत समाचार पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, क्योंकि सरकार के पास अब यह विकल्प है। एक तरफ चुनाव आयोग ने कहा है कि वो तैयार है चुनाव के लिए, अब निर्णय सरकार को लेना है। लेकिन सरकार की तरफ से जो खबरें आ रही हैं भारत समाचार पर कि ऊपरी अदालत का रुख कर सकती है, तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी। तो ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें फिलहाल जनरल मानी जाएं और ओबीसी की सीटों को अनारक्षित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। बड़ी टीम, बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला सुना दिया है, और कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। सरकार या निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण फिलहाल अब रद्द है। सरकार अगर चुनाव कराती है तो फिर इसी पुरानी व्यवस्था में ही करा सकती है। यह भी सरकार के पास एक ऑप्शन है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, बड़ी खबर जो भारत समाचार के पास भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो आरक्षण का जो मामला है, जो अदालत तक पहुंचा, जो पेचीदगियां हैं, अब जो ऑप्शन है सरकार के सामने, लेकिन उनको ऑप्शन को देखते हुए अब ऊपरी अदालत का भी रुख कर सकती है। आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अनूप? देखिए, बिल्कुल सरकार के सामने जो है अब ऊपरी अदालत में जाने का जो है अभी जो रास्ता है वो साफ है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि सरकार जो है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। लेकिन जिस तरह से ओबीसी आरक्षण की बात उठाई गई सरकार द्वारा, और सीधे तौर पे आज ये बड़ा फैसला है कि ओबीसी आरक्षण को जो है खत्म करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात जो है कोर्ट ने कही है। यानी सरकार से सीधे तौर पे कहा गया है कि जो ओबीसी आरक्षण है उसको आप खत्म करके जो है चुनाव करा सकते हैं। यानी अब जनरल कैटेगरी में कोई भी चुनाव जो है वो लड़ सकता है। इसके अलावा 31 तारीख को कि निकाय चुनाव का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। ऐसे में एक डेडिकेटेड जो कमेटी बनाने की बात आ रही थी, और सरकार द्वारा ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला है उसको हमने पूरी तरह से इसमें जो है रखा था। लिहाजा उन सभी चीज़ों को डिनाई किया है कोर्ट ने। लेकिन ये भी कहा गया है कि जो चुनाव यदि सरकार कराती है, क्योंकि 31 जनवरी जो है वो डेडलाइन है निकाय चुनाव की, लिहाजा यदि सरकार जो है निकाय चुनाव होते हैं तो उसके लिए जो कमेटी है 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें डीएम रहेंगे, नगर रहेंगे। इसके अलावा डीएम की तरफ से एक ऑथराइज पर्सन को रखा जाएगा जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर नजर रखेगी। यानी देखेगी कि किस तरह कैसे जो है चुनाव जो है सरकार उत्तर प्रदेश में करा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम जो बहस छिड़ी हुई थी, तो आखिरकार उस ओबीसी प्रक्रिया को खत्म कर दिया है हाई कोर्ट ने। अब रास्ता सरकार के सामने ये भी है कि वो इस फैसले के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन वो कब जाएगी क्या है, क्योंकि समय बहुत कम है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि यदि चुनाव होते हैं तो बहुत जल्द जो है चुनाव की जो डेट है वो भी क्लियर हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पे हाईकोर्ट ने इस बात को बोला है कि सरकार जो है चुनाव कराए लेकिन ओबीसी आरक्षण को हटा करके कराए। यानी अब जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी में जो है चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, जिसमें कोई भी जो है प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। तो लिहाजा ये सरकार के लिए झटका ही माना जा रहा है, और याचिकाकर्ता जो है कहीं ना कहीं इस फैसले से खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से याचिकाकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं, एक बार संजय के पास रुक करेंगे। संजय, जनरल कैटेगरी में अब कोई भी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, और यही बात तो थी इस मामले में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की किरकिरी हुई है।
बिल्कुल सरकार को कोर्ट से कहीं कहीं फैसले से झटका लगा हुआ है, क्योंकि सुरेश महाजन के फैसले पर को आधार मानते हुए कोर्ट ने इनकी 5 दिसंबर की जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया, पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया है। साथ ही साथ सुरेश महाजन के मामले को देखते हुए TTT सर्वे के आधार पर आयोग का गठन करने का कहीं कहीं आदेश दिया है। साथ ही साथ आरक्षण की जो व्यवस्था थी, उस आरक्षण को जो दलित समुदाय को छोड़ करके बाकी जो आरक्षण था उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जिन पॉइंट को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का जो मन बना रही है, वो इसी के पीछे का ये बड़ा आधार हो सकता है। क्योंकि भले ही सरकार की पाले पर गेंद हो, लेकिन सरकार अब उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकती है, क्योंकि 83 पेज की इस डबल बेंच की जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले को पूरी तरीके से अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से मन में जाने का मन सरकार बना रही है, तो इसका मतलब है कि कोर्ट कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से झटके के बाद अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो चुनाव की जो स्थितियाँ हैं, जो जनवरी एंड तक बताई जा रही थी, जिनका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में अब चुनाव टलने के आसार जो है वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब तक PL दाखिल करने या अपनी याचिका लेकर के पहुंचती है। तो ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। हमारे साथ संदीप पांडे है जो याचिका करता है। इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, आप लोग किस तरीके से इस पर पैरवी करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, ये हमें पहले से पता था, क्योंकि पिछले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और बिहार चारों हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्टों का यही आदेश था इस तरह के जो भी मुकदमे थे, और उन चारों मुकदमों में राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट गई, मगर चारों मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। क्योंकि देखिए, ये कोई किसी की लड़ाई नहीं है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई नहीं है, मेरी आपकी लड़ाई नहीं है, ये जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से लागू करने की लड़ाई है। और जो न्यायपालिका है वो हमेशा संवैधानिक चीज़ों पे ही चलती है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि राजनीतिक आरक्षण तभी लागू हो सकता है जब एक आयोग बनेगा, उसके बाद एक ट्रिपल लेयर टेस्ट होगा, उसके बाद ही हो सकता है। तो बिना आयोग बनाए आरक्षण कैसे लागू हो सकता है, ये तो कोई भी बता देगा। तो मुझे लग रहा है सरकार ने थोड़ी सी जल्दबाजी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने गलती की या जो भी है, बट जल्दबाजी जरूर की, क्योंकि जब पिछले 4 स्टेटों में ये प्रक्रिया लागू की जा चुकी थी, तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है इसके बारे में सोचना चाहिए था, और उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए था, कोई ना कोई तो आगे आएगा इस बात को लेके। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि OBC के साथ अन्याय हुआ है। मेरा मानना है कि OBC के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि आज तक OBC जातियों के साथ राजनीतिक तौर पे आरक्षण देने में वास्तव में अन्याय हुआ, क्योंकि कोई आयोग नहीं था जो इस बात का पता लगा पाए कि राजनीतिक तौर से अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन सी जातियां पिछड़ी हैं। अब ये आयोग बनेगा, आयोग के आधार पे रिपोर्ट आएगी, उस आधार पे जो जातियां OBC वर्ग में पिछड़ी हैं उनको आगे मौका मिलेगा। तो मुझे लग रहा है सबकी जीत है। ये जिस तरीके से सुरेश महाजन की कहीं न कहीं फैसले को आधार बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट जाने का झटका इसी बात को माना जा रहा है क्या? जी बिल्कुल यही माना जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा ये विश्वास है कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है इसी को जो है बरकरार रखा जाएगा। इसमें कोई निश्चिंत कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोर्टें हमेशा तथ्य पे बातें करती हैं, और तथ्य यही है कि राजनीतिक आरक्षण बिना किसी डेडिकेटेड आयोग के नहीं दिया जा सकता। सरकार के पास तो ऑप्शन कोर्ट के फैसले से ये आ चुका था कि अगर वो चुनाव कराना चाहती है तो आरक्षण प्रक्रिया खत्म करके रद्द करते हुए आप करा सकती है। देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लग रहा है विकास कार्य रुक रहे हैं, आपको तत्काल चुनाव कराना है, तो आप जल्दी करा दीजिए भाई। महिला, SC ST और जनरल वर्ग में आप सीटें बांट दीजिए, चुनाव करा दीजिए। मगर समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि OBC वर्ग को भी तो 27% आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है ना। तो अगर सरकार उसके बिना करती है तो OBC वर्ग भी जा सकता है कोर्ट। तो सरकार भी सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, सबका विकास करेगी। मुझे लग रहा है कि जल्द ही इसमें कोई बीच का रास्ता निकालेगी और जल्दी ही सरकार जो है चुनाव कराएगी। आप लोग तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए? जी बिल्कुल, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, दौड़ते हुए जाएंगे। तो आपने सुना कि संदीप पांडे हैं, याचिकाकर्ता मुख्य हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार, हम लोगों को उम्मीद थी कि फैसले के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सुरेश महाजन के फैसले को आधार मानकर के फैसला आया था, उसके बाद इन सभी सरकारें सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं राज्यों पर हाई कोर्ट के फैसले को ही कहीं न कहीं स्थिर तौर पर माना गया और उसी के तहत फैसला हुआ था। तो याचिकाकर्ताओं को उम्मीद थी पहले से, क्योंकि जिस तरीके से पेच फंसे हुए थे और जिस तरीके से पैरवी पर कहीं न कहीं डिफीट खा रहे थे सरकार के वकील, तमाम मुद्दों पर अपना डेटा तक नहीं दे पाए थे। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है सरकार। आलोक।
तो संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से जो बड़ा फैसला है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का जो आदेश आया है उसको लेकर के अगर बात करें तो जैसा कि अब आपने भी संजय कहा पूरी तरीके से कि जी याचिकाकर्ता से भी बात की, लेकिन अब एक बात है कि सरकार अगर ऊपरी अदालत का सहारा लेती है या ऊपर जाती है तब भी ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा था वो उसको नहीं मिलेगा, वो तब भी उसके साथ है, क्योंकि उसका मानना है कि एक आयोग बनेगा जो पिछड़ी जाती है उन्हें आरक्षण मिलेगा उसके आधार पर। कहीं ना कहीं अब उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी नहीं होगी। बिल्कुल, मैं आलोक एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर सरकार कोर्ट के फैसले के तहत चुनाव कराती है तो ऐसे में दलित समुदाय जो जिसका कोटा फिक्स है उसको दिक्कत होगी, तो अब सरकार उस वर्ग को भी नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर